ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए ब्रह्मचित्त विलास के प्रसंग के अनुसार आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज का विषय है कि अविद्या क्या है। जब जीव आत्मा का विवेक नहीं कर सकता, जब ये नहीं जानता कि वो कि आत्म तत्व है, जब वो ये नहीं जानता कि मैं आत्म तत्व हूँ ओरिजिनली, तब इसको कहते हैं, इसको अविद्या है। और ये अविद्या अनादिकालीन है, अनादिकाल से चल रही है। इसका कोई आदि नहीं कि कब ये शुरू हुई। जीव की ये अविद्या कब शुरू हुई इसका कहीं कोई पता नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं अनादिकाल से। और शास्त्रों में इसी अविवेक को, कूटस्थ का विवेक न होना, आत्मा के बारे में पता न होना, इसी अविवेक को कहते हैं शास्त्रों में मूल अविद्या। मूल अविद्या। क्योंकि जीव भाव के कारण या चिदाभास के कारण आत्मा या कूटस्थ ढक गया है। जैसे कि कल के उदाहरण में मैंने कहा था कि जलाकाश के कारण घटाकाश ढक गया है। घटाकाश को मैंने कहा था कूटस्थ, और जलाकाश में चिदाभास है। तो जलाकाश के कारण घटाकाश ढक गया है, उसी प्रकार से जीव या चिदाभास के कारण कूटस्थ या आत्मा ढक गई है। और इनको शास्त्रों में कहा गया अन्योन्योध्यास। अन्योन्योध्यास मतलब अन्य का अन्य में अध्यास होना। चिदाभास का अध्यास होना कूटस्थ में, और कूटस्थ का अध्यास होना चिदाभास में। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। इसीलिए चिदाभास सत्य होता है
क्योंकि कूटस्थ उसका आधार है, वो कूटस्थ का प्रतिबिंब है, इसीलिए हम उसको, क्योंकि कूटस्थ सत्य है और उसका आधार सत्य से वो कूटस्थ भी, वो चिदाभास भी सत्य लगता है। और इस अविद्या का प्रभाव ये होता है कि इस अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप का विचार नहीं कर सकते। इस अविद्या का कारण हमारा मन शरीरों के कार्यकलाप में, संसार के कार्यकलापों में सतत बुद्धि रख करके व्यवहार करता रहता है। नारायण। यदि किसी कारण से, किसी साधना से या किसी साधन से हमारे अंदर जो सतत बुद्धि है संसार शरीर के प्रति, वो यदि विचार के द्वारा या साधना के द्वारा या तप के द्वारा किसी प्रकार से मिथ्यात्व बुद्धि उत्पन्न हो जाए हमारे अंदर, तो फिर जो मूल अविद्या है उसका नष्ट होना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर। शास्त्रों में अविद्या दो प्रकार की कही गई है। पहला प्रकार है मूल अविद्या और दूसरा है तूल अविद्या, तूला विद्या। ये दो प्रकार हैं अविद्या के, मूला विद्या और तूला विद्या। अब मूला विद्या क्या है? जब हम ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है, वास्तव में ब्रह्म और आत्मा एक ही है। जब हम ब्रह्म और आत्मा की एकता को भुला देते हैं, इसको अलग अलग मान लेते हैं, तो इसको कहते हैं मूल अविद्या। वास्तव में ये दोनों एक हैं, आत्मा या ब्रह्म। फर्क इतना है कि आत्मा का जो संकेत है वो शरीर के अंदर है, शरीर के कारण इसको आत्मा बोला गया है, और ब्रह्म ब्रह्मांड में शरीर के कारण, शरीर से बाहर ब्रह्मांड में इसको ब्रह्म बोला गया है। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड एक ही हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शास्त्र कहता है। तो इस ब्रह्म और आत्मा की एकता को भुला देना ये मूल अविद्या है। और ये जो हम भुला देते हैं इसको, ब्रह्म और आत्मा की एकत्व को, उसके कारण जो सत्यत्व बुद्धि, जगत में जो हमारी सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, या देह शरीर के प्रति अभिमान उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं तूला अविद्या। पहले हमने ब्रह्म की एकता, आत्मा की एकता और ब्रह्म की और आत्मा की एकता को भुला दिया है। इसका नाम है मूल अविद्या। और उस मूल अविद्या के कारण जगत में जो हमारी सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है और हमको देहाभिमान हो गया है, उसको कहते हैं तूला अविद्या। ये अविद्या के दो रूप हो गए हैं। अब फिर मूला विद्या के भी दो रूप हैं, कारण रूपा और कार्य रूपा। जिस कारण से किसी अन्य पदार्थ में
अन्य पदार्थ की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण से अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अंधेरे के कारण रस्सी में सर्प बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। कारण अंधेरा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो रस्सी के अंदर हमको सर्प बुद्धि उत्पन्न हो गई और हम उसको सर्प समझ रहे हैं। सर्प सर्प इसलिए समझ रहे हैं कि हमारी सर्प बुद्धि उत्पन्न हो गई। यह है कारण रूपा मूला विद्या, मूल विद्या। और उसके फलस्वरूप जो भ्रांत बुद्धि हो गई, भ्रांत बुद्धि के कारण तो रस्सी में सर्प दिखा, उस भ्रांत बुद्धि को कहते हैं कार्य रूपा मूल अविद्या। कारण रूपा अंधेरे के कारण, और उस अंधेरे के कारण जो भ्रांत बुद्धि उत्पन्न हुई वो है कार्य रूपा मूल अविद्या। तो कारण रूपा मूल अविद्या और कार्य रूपी मूल अविद्या दो हो गए। इस प्रकार से अविद्या के जो दो कारण हैं, अविद्या के जो दो प्रकार हैं, मूल अविद्या और स्थूल अविद्या, के बारे में आपको समझाया जा चुका है शास्त्रों के आधार पर। उसके पास इसके बाद इस अविद्या के भी दो रूप आगे आ गए हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अब आवरण के कारण हमारे अंदर जो आवरण पड़े हुए हैं, क्या आवरण है? कूटस्थ भाषित नहीं होता, मतलब कूटस्थ हमारी समझ में कूटस्थ दिखाई नहीं देता है, कूटस्थ अनुभव में नहीं आता है, कूटस्थ नहीं है। ये जो निश्चय हमारे अंदर है कि आत्मा नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, इस प्रकार का निश्चय जो हमने अपने मन में कर रखा है अविद्या के कारण, उसको कहते हैं हम आवरण, आवरण वृत्ति। पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब यह है आवरण वृत्ति। और जब वही वृत्ति किसी अन्य वस्तु की कल्पना कर लेती है तो उसको कहते हैं विक्षेप वृत्ति। कूटस्थ या आत्मा नहीं है, या मेरे अनुभव में नहीं आता है, आत्मा है ही नहीं, ये तो हो गई आवरण वृत्ति के कारण। और फिर उस आत्मा की जगह किसी और चीज का भान हो जाना, शरीर का, मन का, बुद्धि का, प्राण का, उसको आत्मा समझ लेना, यह है विक्षेप वृत्ति। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही ये अविद्या कूटस्थ को आवृत कर उसके न होने का अनुभव कराती है। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति का ऐसा अनुभव करना, ऐसा कहना कि कूटस्थ नहीं है, या सिद्ध करता है कि उसको अविद्या है। ओम। और उसने कूटस्थ को आवृत कर रखा है, उस अविद्या ने, उस अविद्या ने कूटस्थ को आवृत कर रखा है, ऐसा उसको भान होता है। इसीलिए अज्ञानी कहता है कि कूटस्थ नहीं है, आत्मा नहीं है। अगर शास्त्रों से पढ़ करके उसको ये
मालूम भी हो जाए परोक्ष ज्ञान उसको कि आत्मा है, फिर भी वो उसका अनुभव नहीं करता है। ये आवरण शक्ति है। अब प्रश्न ये उठता है भाई साहब कि शास्त्रों में आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा गया है। अगर वो स्वयं प्रकाश है तो उसमें अविद्या कैसे हो सकती है? नारायण बोलना पड़ेगा। और अविद्या के बिना आवरण कैसे हो सकता है? इस प्रकार कि जो तर्क कुतर्क वितर्क जाल हैं, ये आत्मानुभूति को ग्रस्त कर लेती है। वेदांत में अनेक संप्रदाय हैं। कुछ संप्रदाय अविद्या को प्रश्न लेकर के बहुत विवाद करते हैं और कुछ स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा में ही अविद्या का विद्यमान होना मानते हैं। अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग खोज है। जो जिसकी खोज जहाँ तक पहुँची उसने वहीं तक लिख दिया अपने शिष्यों के लिए। और कुछ लोग इस अविद्या को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि तर्क वितर्क विवाद का हल नहीं है। ये तो एक अनुभव है। जब आपको अनुभव होगा उस चीज का, फिर तर्क बुद्धि वहां काम नहीं करेगी। क्योंकि अविद्या कहीं भी हो, अज्ञानी उसका अनुभव करता है और यही उसके अविद्या होने का प्रमाण है सबसे अधिक। और उसका सीधा साधा अर्थ है कि यदि हमको कूटस्थ रूप नहीं दिखाई देता या अनुभव में नहीं आता तो मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर अविद्या है। अब इससे साधक अपना अंदाज लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और यदि हम तर्क वितर्क में ही फंसे रहें तो फिर हमको आत्म अनुभव प्राप्त नहीं होगा। हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य तक हम तर्क वितर्क से नहीं पहुंच सकते हैं। लक्ष्य में हम तब पहुंच सकते हैं श्रद्धा से और श्रुति का आधार लेकर के, या शक्तिपात की इतनी अधिक तीव्र क्रिया हो आपके अंदर, इतना तीव्र संवेग हो कि वो आपके मन को सीधा चिदाकाश में ले जाए। ये आवेग अब दिखाई नहीं देते हैं, हमारे टाइम पर तो था। वो शक्ति आपको इतना ऊपर ले आती है, डिमोन्स्ट्रेशन देती है कि आप चिदाकाश में रमने लगते हैं। इतने आवेश हैं उसमें। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उस शक्ति में बल और क्रिया स्वाभाविक हैं। कुछ लोग कहते देखे जाते हैं कि घूमने से क्या होता है जी, क्रिया करने से क्या होता है जी। अच्छे अच्छे साधक बोल रहे हैं कि क्रिया से क्या होता है जी। उनको ये पता नहीं कि जब प्राण की क्रिया होंगी तभी वास्तविक आत्मानुभव है। उपदेश दे रहे हैं दूसरों को कि घूमने से क्या होता है, क्रिया से क्या होता है। गुरु को तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। उनको ये पता नहीं कि ये क्रिया प्राणों की होती है।
और प्राणों की क्रिया से जो अनुभव आत्मा का होता है वो अकाट्य है। केवल वेदांत पढ़ना या वेदांत सुनना अलग बात है। उसे शरीराध्यास नहीं घटेगा, मन का अध्यास नहीं घटेगा, अविद्या का अध्यास वैसे के वैसे रहेगा। अगर प्राण की क्रिया आपको चल रही है, प्राण धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है, छठ चक्र भेद के कारण प्राण जो है वो आज्ञा चक्र के ऊपर घूम रहे हैं, चिदाकाश में जा रहा है, तो अकाट्य होगा। इसलिए कहा गया कि खाली वेदांत से कुछ नहीं होगा, योग सिद्ध चाहिए आप। तत् योग संसिद्धा काले नात्मनि विद्यति। वह योग जब अपने काल पर, अपने समय पर सिद्ध होगा, तब आपको वेदांत का सार्थकता तभी है। आजकल तो हर धन्ना जुलाए उपदेश दे रहा है। शक्तिपात विद्या के बाद प्राण प्रतिप्रसव कर्म से चलता है। इसलिए ये कहना कि घूमने से क्या होता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप उस गुरुओं की जो विरासत है उसको खत्म कर रहे हैं अपने ही कारणों से। केवल आपको अहंकार है कि मैं एक अच्छा साधक हूं, इसलिए दूसरों को बोलने कि घूमने से क्या होता है, क्रियाओं से क्या होता है। आधार है, शक्तिपात क्रिया आधार है। हाँ, क्रियाओं में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उलझने के बाद क्रिया का स्रोत कहाँ से हो रहा है वहाँ जाना चाहिए अंदर से, तो आपको फिर स्पष्ट दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये तो आजकल स्वप्न हो गया है। और फिर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं है। एक साधक को मैंने पूछा, भाई तुम्हारी साधना का स्तर क्या है, क्या कहाँ पहुँचे हो? कहे जब को पता ही नहीं। अभी देखो, जिस साधन का कोई पता न चल रहा हो, इसका मतलब तो आप ये है कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, और अंधेरे में तीर तो कहीं पहुंचाता नहीं है। मैंने भी कई सालों तक अंधेरे में तीर मारा। इसलिए अगर अपने अनुभव पर विश्वास न हो तो फिर प्रश्न चिन्ह है आपकी पात्रता का। अब फिर जो तर्क अभिमानी है, अपने तर्कों पर जो बहुत बड़ा अभिमान रखता है, वो तत्व का निश्चय कैसे करेगा? क्योंकि दुर्लभा विषयो त्याग, दुर्लभा तत्व दर्शनाय, और दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। भाई ऐसा है ना, तर्क कहता है कि दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। बहुत दूर कोई वस्तु है, वो आपको छोटी दिखाई देगी। क्या सूर्य जो आकाश में दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा दिखाई देता है। तर्क के आधार पर तो बहुत छोटा है वो, लेकिन वास्तविकता सूर्य कितना बड़ा है इसकी सत्यता जानो ना। तर्क से थोड़ी काम बनेगा। जब सूर्य का वास्तविक आकार आप पढ़ेंगे, देखेंगे भूगोल में, इतिहासों में, वैज्ञानिकों में, तब पता चलेगा कि वो सूर्य कटोरे के बराबर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है। इसलिए आकाश में जो सूर्य दिखाई देता है और उसका जो अनुभव है वो कटोरे के समान दिखाई देता है, किंतु क्या ये सत्य है? सत्य नहीं है ये। यदि हम अपनी आंखों के सामने रखा गुलाब फूल देख रहे हैं, कोई फूल हमारे सामने, उसका नाम है गुलाब, और अपने आंखों से देख रहे हैं,
इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष भी अविद्या और आवरण का अबाधित अनुभव करता है। योग वशिष्ठ सार में कहा गया है कि अज्ञानी पुरुष जो पत्थर के समान अपने अंदर अनुभव करता है वही ब्रह्म है, और ज्ञानी पुरुष जो चेतना के समान अनुभव करता है अपने अंदर वही ब्रह्म है। अब देखिए, केवल तर्क से भी तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। तर्क का कोई अंत नहीं है। इसलिए तर्क के आधार पर किसी चीज को सिद्ध करना यह शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में दो है, श्रुति के आधार पर और युक्ति के आधार पर। फिर भी यदि शास्त्र प्रमाण और अनुभव प्राण को एक किनारे कर केवल तर्क के बल पर विचार करेंगे तो हर व्यक्ति की बुद्धि अपने संस्कार के अनुसार तर्क करेगी और वो तर्क ही कुतर्क होगा, जिससे कि आपको आध्यात्मिक पतन सुनिश्चित है। इसलिए यह आवश्यक है कि तर्क करो, पर उस तर्क को की जो परीक्षा है वो शास्त्र अनुभव के आधार पर करो। असल में जब हम वृक्ष की रक्षा के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, कांटों की बाड़ लगाते हैं, तार की बाड़ लगाते हैं, इस प्रकार की बाड़ लगाते हैं जिससे वृक्ष को हानि न हो, लेकिन वही बाड़ जिसको हमने हानि रोकने के लिए लगाया, यदि वही बाड़ वृक्ष को बढ़ने से रोक दे तो बाड़ अनुपयोगी हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु से तर्क करो, खूब तर्क करो, पर कुतर्क मत करो। जिज्ञासा करो, लेकिन गुरु की परीक्षा मत लो। जिज्ञासा करना शिष्य का कर्तव्य है, वो जिज्ञासा करे, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके प्रश्न नहीं पूछे कि देखो गुरु जी क्या कहते हैं। अगर आपकी जिज्ञासा नहीं और गुरु समझ गया कि ये तो केवल वैसे मेरी परीक्षा लेने के लिए बात कर रहा है, तो गुरु टाल देगा उसको, क्योंकि गुरु जवाब देता है जिज्ञासा का, और तब वो गुरु भाव में आकर जब जिज्ञासा का जवाब देगा वही आपके हृदय में बिध जाएगा। यही है ज्ञानी गुरु और अज्ञानी गुरु में फर्क। अब देखिए भाई, कुछ लोगों का कहना है कि जब आत्मा स्वयं प्रकाश है तो उसमें अविद्या कैसे घुस गई। अरे वो अविद्या का जो आपको अनुभव हो रहा है उसका कारण भी कूटस्थ आत्मा है, क्योंकि अविद्या होने का जो अनुभव है वो भी चेतना के द्वारा ही हो रहा है। अगर चेतना नहीं है तो कैसे अनुभव होगा। शरीर का हमको अनुभव हो रहा है उसका कारण चेतना है, मन का अनुभव हमको हो रहा है उसका कारण चेतना है। हमारे शरीर में जो कुछ अंग प्रत्यंग हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो केवल चेतना के कारण ही है। अगर चेतना न होती तो हम तो जड़ होते, फिर कुछ करते ही ना, कर नहीं सकते थे हम। इसलिए विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही चेतना के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अविद्या का विरोधी है विवेक, चैतन्य उसका विरोधी नहीं है। चैतन्य तो उसको प्रकाश करता है, उसका विरोधी है विवेक अविद्या का। और विवेक विचार से अविद्या नष्ट होती है, अन्य कोई और का योग भी टेम्परेरी करेगा खत्म। अब प्रश्न उठता है विवेक किसको कहते हैं।
विवेक तो मैंने बोल दिया, पर विवेक किसको कहते हैं? नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक ज्ञान विवेक कहलाता है। जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो विवेक से ही अपनी अविद्या का नाश करते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि जन्म से ज्ञानी हो गया हो। जो आज ज्ञानी है उनके अंदर भी किसी समय पर अविद्या थी। इसलिए अविद्या का नाश विवेक से होगा, और जब विवेक से अविद्या का नाश होगा तब उस कूटस्थ आत्म तत्व का अनुभव होगा, और अनुभव ही सबसे बड़ा बल है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।